Hello my dear student, welcome to NEET Biology World. I am शिवम कुमार, NEET Biology expert. पिछले लेक्चर्स में हम लोग सेल वॉल, सेल थ्योरी ये सब टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें ताकि सीक्वेंस में सारे चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जितने भी लिविंग सेल होंगे, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी हो, अगर वो लिविंग है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर होगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एवरी लिविंग सेल कवर्ड बाय थिन इलास्टिक रीजेनरेटिव एंड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 3 प्रॉपर्टी बता दिया गया है। सबसे पहले तो ये थीन होगा, और दूसरा बात क्या है, इलास्टिक होगा। इलास्टिक यानी रबड़ की तरह खींचा जा सकता है, फैल सकता है। तीसरी बात है रीजेनरेटिव, यानी कि इसमें रीजेनरेशन पावर होगा, ये टूटकर फिर से बन सकता है अपने आप, मतलब रीजेनरेट कर सकता है। और ये सेलेक्टिव परमिएबल होगा, ये सेल वॉल की तरह फ्रीली परमिएबल नहीं होगा, ये चुन चुन कर किसी भी चीज़ को सेल के अंदर एंट्री कराएगा। ऐसा नहीं कि सारे मटेरियल को एंट्री कर देगा, जिसकी ज़रूरत होगी वही अंदर जा सकता है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है। तो हम लोग अगर सेल बाउंड्री देखें तो बैक्टीरिया में देखे थे कि बैक्टीरिया का सेल बाउंड्री 3 लेयर से बना होता है। बैक्टीरिया का सेल बाउंड्री 3 लेयर से बना होता है। सबसे आउटर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा नंबर पे होता है सेल वॉल, और सबसे अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? सेल वॉल। प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? सेल वॉल। उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल का बात करें तो एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है कि सेल मेम्ब्रेन होगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों सेल का बात कर लिए। बैक्टीरिया में सबसे पहले होगा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सबसे आउटर कवरिंग क्या होगा? सेल वॉल का, फिर सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, वहाँ ना तो ग्लाइकोकैलिक्स है ना ही सेल वॉल है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के हिस्ट्री के बारे में, कि आखिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले कौन कौन से साइंटिस्ट बताएं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है, जो सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले कौन बोले? सी नागेली। सी नागेली ही सेल मेम्ब्रेन वर्ड दिए, इसे क्या बोला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिए, मॉडल दिए। उसमें से सबसे पहला क्या था? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल 1935 में दिया गया था। 2 साइंटिस्ट मिलकर ये दिए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? डेविसन और डैनियल। इसको डेविसन और डैनियल मेथड मॉडल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन्स। ये जो मॉडल दिए सैंडविच मॉडल, इसका नाम ही सैंडविच मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि ये सैंडविच की तरह दिखता भी था। जैसे सैंडविच में क्या होता है?
दोनों तरफ से ब्रेड होता है और बीच में कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन, दो प्रोटीन लेयर के बीच में फोस्फोलिपिड का लेयर सैंडविच की तरह अरेंज्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है इसका दो लेयर होता है। सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन कैसा होगा? ग्लोब्यूलर, ग्लोबिन प्रोटीन के बीच में ये सैंडविच होगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा प्रोटीन फोस्फोलिपिड प्रोटीन, इस मॉडल को क्या बोलेंगे? सैंडविच मॉडल। और किसके द्वारा दिया गया था? डेविसन और डैनियल के द्वारा। सेकेंड मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें क्या होता है? ये 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल सेल्यूलर मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। रॉबर्टसन क्या बोले कि जितने भी सेल्यूलर मेम्ब्रेन हैं, चाहे वो किसी में हो, एनिमल में हो या प्लांट्स में हो, कहीं भी हो, वो सारे स्ट्रक्चर में और फंक्शन सेम रहेगा। यानी कि सारे सेल मेम्ब्रेन जो है सेम स्ट्रक्चर का होगा और सेम फंक्शन भी करेगा, काम भी उसका सेम और बनावट भी सेम। ये जो अरेंजमेंट दिए, ये भी अरेंजमेंट उसी के जैसा था, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। बस इसमें क्या डिफरेंस था कि प्रोटीन जो होगा वो फाइब्रस प्रोटीन का, एक्सटेंडेड प्रोटीन का बना होगा लेयर, लेकिन उसमें कैसा था? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सैंडविच मॉडल में ग्लोब्यूलर प्रोटीन था, यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन है। थर्ड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, यही मॉडल आज तक वैलिड है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग्स की तरह है। आइसबर्ग क्या होता है? बर्फीले चट्टान। समुद्र में देखेंगे, पोलर एरियाज में जो समुद्र है, वहाँ पानी के ऊपर क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्फ के चट्टान तैरते रहते हैं। उसी को देखकर ये मॉडल बताया गया कि जो प्रोटीन है वो लिपिड के समुद्र में आइसबर्ग्स की तरह है। यानी कि ये लिपिड का समुद्र है और प्रोटीन जो है आइसबर्ग की तरह उसमें तैर रहा है, इधर से उधर तैर रहा है। इस तरह का मॉडल दिए कौन? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ये भी दो साइंटिस्ट मिलकर मॉडल दिए थे, सिंगर और निकोलसन मिलकर। कब दिए थे? 1972 में। और ये बोले प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। ये सेंटेंस हमेशा याद रखें। उम्मीद है आपको सारे मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन के समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे, और साथ ही में सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।